डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैफी एकेडमी। मैं जय सर इस यूट्यूब चैनल मैफी एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लेकर के प्रेजेंट हुए हैं, जो बहुत ही यूनिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है फिजिक्स का। और यह टॉपिक्स हमें रिफ्रैक्शन से रिलेटेड जितने भी इंसिडेंट्स हैं, फेनोमेनन है, उसको समझने में ये हेल्प करता है। तो ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, उसमें जो आने वाले टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनको पहले देखते हैं। सबसे पहले कोई दो मीडिया को, जैसे हम एयर और ग्लास लिए, उन दोनों मीडिया को अलग करने वाला एक सरफेस या इंटरफेस लेते हैं। जब इस इंटरफेस पर एक इंसिडेंट रे AOA आता है और इस सरफेस को क्रॉस करता है तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब कोई रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में प्रवेश करता है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड्स होता है, और ऐसा करने से हमें एक एंगल बनता है जो कि नॉर्मल के साथ फॉर्म होता है। वो R होता है, जिसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, और यह नॉर्मल इंसिडेंट रे के साथ एक एंगल बनाता है जिसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। अब इस टर्मिनोलॉजीज का उपयोग करके हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को डील करेंगे। पहला जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है वो यह कहता है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मीन्स जो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, नॉर्मल है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ओ ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये फर्स्ट रूल है। सेकेंड रूल कहता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया। यानी साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस I एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R का जो रेशियो होता है वही हमारा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। इस लॉज को 1621 में मीन्स 1621 ईस्वी में स्नेल नामक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। इसलिए इस सेकेंड लॉ को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। अगर हम इसको मैथमेटिकली, जो सेकेंड लॉ है, अगर इसको हम लोग मैथमेटिकली डिनोट करने जाएं तो हम लोग देखेंगे कि इसको ऐसे डिनोट करते हैं, जो इस प्रकार है। हम लोग इसको डिनोट करेंगे that is sine of angle of incidence I to the sine of angle of refraction R is equal to constant। इस कांस्टेंट को एक लेटर n से डिनोट करते हैं। उस n को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। देयरफॉर साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू n, वेयर n is equal to constant called refractive index, The second law of refraction is also known as Snell's law, who discovered in 1621। तो फ्रेंड्स, ये जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, जो किसी दो पेयर ऑफ मीडिया के लिए वैलिड है, उसको हम लोगों ने आज देखा। और इस लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में हम लोग जो सेकेंड लॉज था, जिसको हम लोग स्नेल का लॉज कहते हैं, उसका भी हम लोगों ने एक फार्मूला देखा, और इस फार्मूले के माध्यम से हम लोग एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जाने, जिसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। और यह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आने वाले समय में
बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बेस्ड क्वेश्चंस को या किसी अदर कॉन्सेप्ट को समझने में हमें मदद करेगा। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझेंगे, इसको राइट करेंगे, लर्न करेंगे, और इस पर जो भी कॉन्सेप्ट है, इससे आधारित जितनी भी लॉज हैं, फॉर्मूले हैं, क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स है, उसको हम लोग समझेंगे, और यह लॉज हमें उसको समझने में मदद भी करेगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक्स, नेक्स्ट लॉज या अदर क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।